गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने आपके यूनिट 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था। उसके साथ साथ हमने रूट्स के बारे में भी स्टडी किया कि रूट्स की टाइप्स क्या हैं, उनके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आज नेक्स्ट पार्ट जो है प्लांट का वो स्टडी करने वाले हैं। तो रूट के बाद जैसे लोअर पार्ट जो है हमने रूट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है टच स्टेम। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्लांट मैंने आपको शो किया है। ये प्लांट आपको देखने में लग रहा है कि वेस्कुलर है, अंदर से खाली है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो टिश्यू हैं वो अरेंज हैं, जो कि मेन जो अपने ऊपर प्लांट्स के जो ब्रांचेस हैं उस पर जो लीव्स हैं, अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स जो हैं जैसे कि फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, उनको रजिस्ट यहाँ पे अपने ऊपर रखता है। ठीक है, तो जो ये पार्ट है आपका स्टेम, इसको हम स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ए वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं। इनमें से ही जो रूट्स से आने वाला जो वाटर है, मिनरल्स हैं, वो लीव्स तक पहुंचता है और यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसके बेसिस पे ये अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, तो स्टेम जो है वो मेन पार्ट है प्लांट का और यहाँ पे जो प्लांट को जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं रूट से, सॉइल से चाहिए होती हैं, वो स्टेम ही ब्रांचेस तक और लीव्स तक पहुँचाता है। मैंने यहाँ आपको मेंशन किया है कि जो स्टेम है उसके कुछ मेन फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। दीज आर द फंक्शन ऑफ प्लांट स्टेम जो है, जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट मेन फंक्शन है कि जो भी हम इरिगेशन के थ्रू यहाँ पे जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स जो है ब्रांचेस तक और लीव्स तक पहुँचता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में अब वाटर एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्टेम के थ्रू। ठीक है, और लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अकेले स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे ये नहीं कि सिर्फ इसी तरह से प्रेजेंट होता है, इस पे कुछ जो है ब्रांचेस भी प्रेजेंट हैं, लीव्स भी प्रेजेंट है, फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। तो लास्ट है दिस वन इज़ प्रोवाइड स्पेस फॉर लीव्स एंड फ्लावर। तो मेनली ये प्लांट को एक मेन जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर जिसमें से रूट्स से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना है। ठीक है, और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है, स्पेस प्रोवाइड है। यहाँ पे ये ब्रांचेस जो हैं इनके साथ लीव्स जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट है। लीव्स आ गई, हम नेक्स्ट पार्ट जो करने वाले हैं वो लीव्स हैं। तो इस जो ये पार्ट है, अब देखते हैं कि कई प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो ये स्टेम है वो स्ट्रेट्स होता है, उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। लेकिन जैसे हमने प्लांट्स के पार्ट्स किए थे जिसमें हमने हर्ब्स, शब्स और ट्री किया था, जिसमें हर्ब्स में देखा कि उसमें वुडी जो स्टेम पार्ट है वो है था ही नहीं, उसमें एक तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट है, सॉफ्ट है। फिर हमने देखा कि जो शब्स हैं उसके अंदर एक स्टॉक है, जैसे लेमन का एग्जांपल हमने दिया, तो उसमें ब्रांचेस जो हैं वो बेस से ही अराइज हुई थी, इसको हमने श्रब कहा। ठीक है, और ट्री जो है उसमें ये वुडी होता है, वुडी का मतलब काफ़ी हार्ड होता है। यहाँ पे इसके बाहर इस तरह से लकड़ी की तरह जिसे हम छाल कहते हैं वो प्रेजेंट होती है, इसे प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे। तो काफ़ी वुडी पार्ट है ये। इसके अलावा अगर हम शुगर केन में देखें, जैसे शुगर केन में नोट्स प्रेजेंट होती है। ये शुगर केन, आप सबने गन्ना खाया है, उस गन्ने का जो स्टेम पार्ट हम देखते हैं उसमें इस तरीके से पार्टीशन होती है। इन पार्टीशन को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नोड कहते हैं। और ये जो नोड हैं इनके बीच में स्पेस होता है, इसे इंटरनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनोड कहा जाता है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे नोड और इंटरनोड, ये आपके स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। यहाँ पे किसी भी स्टेम को पहचानने के लिए कि हम स्टेम को स्टेम क्यों कहते हैं, तो उसमें हमें नोड और इंटरनोड होना ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पोटैटो को लेते हैं। ठीक है, पोटैटो को लेते हैं। पोटैटो में हमने देखा है
कि जो पोटैटो हैं वो इस तरीके से प्लांट्स के नीचे रूट्स प्रेजेंट, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और उसमें ये पोटैटो आपके अराइज होते हैं, यहाँ पे पोटैटो लगे होते हैं। तो इस टाइम जो ये लोअर पोर्शन है, यहाँ पे जो ये पोटैटो है सॉइल के अंदर, इस पोर्शन को हम मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया कि स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये स्टेम पार्ट है और ये रूट पार्ट है, क्योंकि रूट में नोड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पोटैटो का जो ये पार्ट है, जहाँ पे पोटैटो लगे हुए हैं, इस पोर्शन को हम मॉडिफाई और अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से जानते हैं। कई बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पोटैटो है उसमें स्टेम, उसे अंडरग्राउंड स्टेम क्यों कहा जाता है, उसमें ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो आप यही कहेंगे कि इस पार्ट में नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा लीव्स है। लीव्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि स्टेम पार्ट से ब्रांचेस के साथ अटैच होता है। ये लीव्स का आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए कि ये जो है स्टेम के पार्ट से ब्रांचेस जो अराइज हुई हैं, इस बेसल पार्ट में ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हम लीव्स को पेटियोल कहते हैं। ठीक है, जिससे ये अटैच करता है इस पोर्शन से। दिस वन इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, इस पेटियोल से एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो है लीफ के अपेक्स तक पहुंचता है, यहाँ पे बिल्कुल टिप पे यहाँ तक है। इसे हम मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिड रिब कहते हैं। उसके बाद इस मिड रिब से ये बारीक बारीक सी वेन्स निकलती हैं, इनको हम वेन कहेंगे। ठीक है, वेनलेट्स भी कहते हैं। पूरा एक नेटवर्क यहाँ पे अराइज होता है। ये लेटरल वेन्स हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लैमिला पोर्शन, जो अपर पार्ट होता है लीव्स का, उसे हम लैमिला कहते हैं। और इसी लैमिला पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स जिन्हें हम कहते हैं। ये क्लियरली हमें वैसे तो लीव्स में नहीं शो होते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख पाते हैं। इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। टाइनी पोर्स जो है लीफ के बोथ द साइड प्रेजेंट होते हैं। तो लीव्स कैसी होती है? ग्रीन, मेनली जो है ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है ग्रीन कलर की? इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल कहते हैं। तो उसके बाद ये फ्लैट लेटरल स्ट्रक्चर है, बहुत सारी प्लांट पे बहुत सारी प्रेजेंट होती है, मेनली ग्रीन होती है। वैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें रेड भी मिलती हैं, आपकी ऑरेंज कलर की लीव्स भी होती हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट्स के बेसिस पे इनका कलर चेंज हो जाता है। तो लीव्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड सिंथेसाइज करती है। ठीक है, ये फंक्शन है लीव्स के। तो यहाँ पे दो मेन फंक्शन हैं जो लीफ के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, सेकंड है ट्रांसपीरेशन। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो लीव्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, मतलब लीव्स के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि लीव्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको बताई कि ये पिगमेंट है क्लोरोफिल। इसकी हेल्प से ये जो सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ वाटर को ऐड करके, और यहाँ पे सनलाइट जो है वो आपकी आएगी, और उसके साथ क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होती है, वो पिगमेंट से मिलके ये फूड सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक यूज़फुल गैस भी यहाँ जनरेट की जाती है, जिसे हम ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो फूड यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है बेटा, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज लीव्स में बनाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर है C6H12O6। ठीक है, ये फूड यहाँ प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के थ्रू। अब इस फूड का जितना भी इस्तेमाल लीव्स के थ्रू किया जाता है, उसके साथ साथ इसको स्टोर भी कर लिया जाता है। अगर ये एक्स्ट्रा फूड यहाँ सिंथेसाइज होता है, तो इस फूड को स्टोरेज कैटेगरी में स्टार्च की फॉर्म में जो है लीव्स के अंदर स्टोर
कर लिया जाता है। अगर देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी गैस जो है वो ली जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है जो रिलीज़ की जाती है, दिस वन इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या प्रिपेयर किया जाता है, फूड प्रिपेयर किया जाता है। कौन सा फूड प्रिपेयर किया जाता है, ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6, दिस इज़ अ केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है उसको स्टोरेज फॉर्म में प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टार्च है। ठीक है, ये बाकी आप आगे स्टडी करेंगे कि कौन सी फॉर्म में इसे मतलब कौन सी ऑर्गेनेल्स में इसे स्टोर किया जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये लीव्स के अंदर होती है। तो लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन करता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है कि CO2 को यहाँ पे लिया जाता है, CO2 को, और यहाँ से O2 को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा का फंक्शन हम कह सकते हैं दिस वन इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ये मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का जो प्लांट में लीव्स के थ्रू परफॉर्म होता है। लीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आता है बेटा ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन भी जो है, ट्रांसपीरेशन का मीनिंग क्या होता है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। जो एक्सेस वाटर है वो लीव्स के थ्रू, लीव्स में प्रेजेंट जो टाइनी पोर्स है स्टोमेटा, उनके थ्रू ट्रांसपीरेट हो जाता है। और उसका फ़ायदा क्या है ट्रांसपीरेशन का, कि यहाँ इवेपोरेशन होना। ठीक है, इवेपोरेशन होना पानी का, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इसका ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। अब वाटर का ट्रांसपीरेशन होने से, इवेपोरेशन होने से क्या होगा, जो टेम्परेचर है प्लांट का, वो टेम्परेचर जो है वो डाउन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट्स जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इवेपोरेशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सराउंडिंग में कोई क्रॉप लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी जैसे कॉटन ग्रो कर रही है तो कॉटन के प्लांट्स में से ट्रांसपीरेशन होता है। जब आप उसके आसपास से गुजरते हो तो वहाँ पे आपको हल्का सा मॉइस्चर, ठंडी हवा महसूस होती है, वो ड्यू टू ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, ये दो मेन प्रोसेस हैं जो कि लीव्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। तो लीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हम लीव्स बहुत तरह की देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हैं। आपने पीपल में देखा होगा, पीपल जो आपके आसपास ग्रो करता है, उस पीपल में देखा है आपने कि जो लीव्स हैं वो लीव्स जो है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। मतलब एक पूरा नेटवर्क बना होता है यहाँ पे। ये वेन स्लेट्स जो हैं वो क्रॉस किए होती हैं आपस में, कोई भी क्लियरली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस तरीके से कैसे देख सकते हैं हम ये कि रेटिकुलेट वेनेशन है। लीव्स को हम वहाँ से प्लक करेंगे और उसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें एक जाल सा बना हुआ है। इस तरह की वेनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी रेटिकुलेट वेनेशन। अब इसके अलावा आपने जो बनाना की लीव्स अगर देखी हैं, बनाना की लीव्स कुछ इस तरीके से होती हैं, ऐसे उनमें हम देखते हैं कि पैरेलल वेनेशन होता है। आपको लगातार इस तरह से धारियाँ सी देखने को मिलती हैं। बाकी आप मेज में देख सकते हो, वीट में देख सकते हो, इस तरह से एक साथ ये वेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये बनाना लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। लीव्स में पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होती है। रेटिकुलेट है, दिस वन इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वेनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लीव्स का जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखा आपने। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन और जो पैरेलल वेनेशन है, इनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में